गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में एक थ्योरम है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन का एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता है। दो अलग अलग लाइंस का एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, दो अलग अलग लाइंस जब इंटरसेक्ट करता है तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। अब ये जो पॉइंट P है वो दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि पॉइंट P इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है ना। तो जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों लाइन पर है। इस हिसाब से यहाँ थ्योरम कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो हम टू डिस्टिंक्ट लाइंस लेते हैं। ठीक है, इस दोनों अलग अलग लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों अलग अलग लाइंस के लिए दो कॉमन पॉइंट लेंगे, P और Q। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि P जब कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट P दोनों लाइन पर है। यदि इसी प्रकार यदि इन दोनों अलग अलग लाइंस के लिए दो कॉमन पॉइंट होता है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन पॉइंट दोनों लाइन पर होगा, यानी इस लाइन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा। क्योंकि P और Q दोनों अलग अलग लाइंस का कॉमन पॉइंट है, तो P और Q कॉमन पॉइंट दोनों लाइंस पर कंटेन होगा। जबकि एग्जाम कहता है कि दो अलग अलग पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन पास करता है, एक ही लाइन पास कर सकता है। तो फिर P और Q दो अलग अलग पॉइंट से ये दो अलग अलग लाइन कैसे पास करता है, इसके हिसाब से क्या होगा कि ये M जो है इस पर लाई करेगा, मतलब M भी इसी दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो L और M क्या होगा, एक दूसरे पर लाई करेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा। तो L और M क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी दोनों सेम लाइन हो जाएगा, है ना। तो दो अलग अलग लाइन नहीं रह जाएगा। जबकि थ्योरम क्या है कि दो अलग अलग लाइंस का एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ये प्रूव करना था। तो यहाँ क्या हुआ कि दोनों लाइन सेम लाइन हो गया, एक ही लाइन हो गया। तो इसके हिसाब से दो अलग अलग लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। स्टूडेंट, दो अलग अलग लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट हम लोगों ने लिया, तो दोनों अलग अलग लाइंस क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया, माने दोनों अलग अलग लाइंस एक ही लाइन हो गया, सेम लाइन हो गया। तो इसके हिसाब से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि दो अलग अलग लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो हमारा सपोजिशन इस बात के लिए रॉन्ग है कि दो अलग अलग लाइंस का एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लाइंस है L और M, और
इन दोनों लाइंस का दो कॉमन पॉइंट पी और क्यू लेट किया है ना। दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या सब है, पी और क्यू है ना, ये हम लोगों ने लेट किया। अब पी और क्यू, क्योंकि इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट है, तो पी और क्यू इस पर भी लाई करेगा और पी और क्यू इस पर भी लाई करेगा। जबकि एग्जाम्स कहता है ना। अब यहाँ पर पी और क्यू होगा, इस लाइन पर पी और क्यू होगा और इस लाइन पर भी पी और क्यू होगा। जबकि पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है ना। तो पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट से दो अलग अलग लाइन कैसे पास करेगा, इसका मतलब ये लाइन भी इसी पी और क्यू से पास करेगा। मीन्स ये लाइन क्या होगा, इस लाइन से कोइंसाइड करेगा। तो ये लाइन किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल। जब हम लोगों ने दो अलग अलग कॉमन पॉइंट लिया तो दो अलग अलग लाइन क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया। इसीलिए हम लोगों का ये सपोजिशन, ये एजम्पशन कि दो अलग अलग लाइंस का दो अलग अलग पॉइंट, दो अलग अलग कॉमन पॉइंट होता है, ये एजम्पशन रॉन्ग था। तो दो अलग अलग लाइंस का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसको लिख लेना है। ओके, थैंक्स।